रावण कहाँ के थे? लंका। लंका है ना। अब आपको हैरानी हो जाएगी, आपके ऑडियंस को भी हैरान हो जाएगी। रावण का जन्म नोएडा में हुआ था, और ये मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, गूगल करिए। नोएडा में? दिल्ली में है। Okay. रावण आपके नोएडा का है। ओके। अब आप सोचिए, आप गूगल करिए, रावण का बर्थ नोएडा में। नोएडा में आज भी एक मंदिर है। अब आप जाइए, आपकी तो दिल्ली में ही है, दूर है इधर से, बट आप जाके देखिए, गूगल कीजिए, एड्रेस निकालिए, जाइए। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि रावण के पिताजी जब इनको कुछ सिद्धियां सिखाने और जो नॉलेज सिखाने चाहते थे, तो वहीं से उसी मंदिर के नीचे से एक रास्ता निकलता है, जो निकलते 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 एकदम नॉर्थ में उत्तराखंड के इधर निकलता है। अभी तो वो ब्लॉक्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट आप खुद सोचिए, हमें ही नहीं पता था। हमने पूरी रामायण पढ़ ली, सब पढ़ लिया, हमको ये नहीं पता था। अब आप खुद इसके बाद, और जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको दिखागा तो लाइक कर दीजिएगा। आप गूगल कीजिए कि रावण उस, और नोएडा का सेक्टर 1 था। तब सेक्टर नहीं बोलते थे, तब जगह का नाम कुछ और था, बट ये था। तो एक तो ये मंदिर हो गया, ठीक है। मतलब आपने बोला ना, जिसके बारे में पता ही नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से वैसे तो है काफी मंदिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इधर जाते हैं, महाराष्ट्र का एक गांव है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर, सॉरी, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का एक गांव है। मैंने पहले भी बोला था, पहले लोग नहीं मानते थे, फिर एक व्यक्ति ने मुझ पे ही वीडियो बनाया मेरे को नीचे करते हुए, और उसी ने फिर वापस वीडियो बना दिया कि हाँ, इस तरह का मंदिर है, इस तरह के लोग हैं। तो एक गांव है हमारे देश में जहां पर कि आप टोयोटा की गाड़ी ले जाएंगे तो चलेगा, हुंडई की गाड़ी ले जाएंगे तो चलेगा, लेकिन मारुति की गाड़ी अगर आप लेगा तो तोड़ फोड़ देते हैं। क्यों पता है? हनुमान जी का मंदिर है। नहीं, वहां पर रावण की पूजा होती है और हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तो क्रोध में आप मारुति की गाड़ी नहीं ले सकते वहां। आप सोचिए, ऐसी भी जगह है यहाँ। ये एमपी में है, एमपी के बॉर्डर के आसपास है, एमपी महाराष्ट्र के इधर। लोग कमेंट्स में नाम बताएंगे कौन सी जगह। सोचिए, ये जगह भी है। ये तो मैंने वैसे बहुत पहले, एक बार 3-4 साल पहले एक बार कैजुअली किसी को बताया था, तब नहीं माने थे। फिर किसी व्यक्ति ने मुझ पर ही वीडियो बनाई, फिर उसके बाद खुद नहीं उसने बना दी, हाँ भाई ये जगह है। तो आप सोचिए। और बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं आप। जैसे करनी माता मंदिर, बहुत लोगों को शायद पता हो, नहीं भी पता हो, तो राजस्थान में यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा चूहे मिलेंगे। पूरे टेंपल के अंदर चूहे घूम रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, अगर आपको, वहां पे सारे काले चूहे हैं, आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाए। ऐसे तो बोलते हैं घर पे चूहे होंगे तो बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी। लोग प्रसाद उनके साथ खाते हैं, उनका झूठा भी खाते हैं, कुछ नहीं हुआ है आज तक। और आप अगर उधर गए और गलती से आपको वहां पर सफेद चूहा दिख गया, इसका मतलब आप लकी हैं, आपका बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। तो आप ट्राई कीजिएगा जाके उधर। और गलती से अगर आपका पैर किसी चूहे पे पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां की विधि है, वहां पर आपको एक सोने का चूहा बना के दान करना पड़ता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। बट सोच के हाँ, वो सोच के, तो वैसे नहीं होता है, बट इन जनरल मतलब उसका भी है। फिर डर नहीं लगता चूहे इतने सारे देख के? आप जाएंगे, आप देखेंगे सारे, हाँ स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन सारे लोग जिस हिसाब से रहते हैं आपको नहीं, मतलब लड़कियों को लगता है। मुझे तो ऑब्वियसली अभी से हो रहा है कि नहीं, बट ये देखिए, माता की इस तरह से वो, उसके पीछे में एक कहानी है, वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा क्या इसके लिए, क्यों ऐसा होता है। तो ये एक हो गया। फिर आप, अगर आप जाते, अच्छा, पंच केदार की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए। तो ये कॉमन ग्राउंड पे, लेकिन मैं बताता हूँ। आप सोचिए, शिवजी का केदारनाथ मंदिर, जब अर्ली 2000s में एक बहुत भीषण बाढ़ आया, सब तहस महस हो गया, मंदिर को आंच भी नहीं आई, क्योंकि अचानक से एक शिला उसके सामने आ गई, और लोग हैरान हैं कि मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, आसपास सब कुछ उजड़ गया, वो नहीं हुआ। उसको भीमशिला कहते हैं। आज भी लोकल्स की माने तो ये भीम, क्योंकि केदारनाथ की स्थापना कहीं ना कहीं पांडवों ने करी थी, तो ये भीम की ही शक्ति थी जिन्होंने इस चीज को बचाया, कि प्रभु के तरफ उनका जो समर्पण था वो शक्ति। आज भी आप केदारनाथ पे जाएंगे तो पीछे साइड पे आपको भीमशिला दिख जाएगी। तो आप अगर इस तरह से देखेंगे, आप एलोरा की तरफ चले जाइए, ऊपर से नीचे कटेंगे, समझ में ही नहीं आता कैसा है। अमेरिकन्स ने बोल दिया एलियंस हैं, सबने अपना अपना अलग अलग थ्योरी लगा। एलियंस होते हैं सच में? एलियंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब तो प्रूव हो रहा है, आप खुद देखिए, 2025 की ही बात है, अच्छा 26 की बात है। 2026 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा है, आप जाके न्यूज में देखिए, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये जो एरिया 51 हो गया, एलियन वाली फाइल्स हो गई, इन सब चीजों को बाहर निकालो। एरिया 51 नामक एक जगह है जहां पर कि कहा जाता है मानव और एलियन साथ में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, और काफी सारी चीजें उन्होंने ऐसी मशीन निकाल ली है जिससे तूफान लाया जा सकता है, बवंडर लाया जा सकता है, बारिश लाई जा सकती है। ये सारी चीजें उन्होंने बना के रखी है। कहाँ है ये एरिया 51? यूएस में नेवाडा करके एक जगह है, नेवाडा के रेगिस्तान है, वहां पर है, और वहां पे शूट आउट साइट का ऑर्डर है। अगर आप एक रेडियस के अंदर आ जाते हैं तो शूट ऑन साइट का ऑर्डर है, क्योंकि उनको ये सारी चीजें सीक्रेट रखनी है। और आप देखिएगा धीरे धीरे करके
नास्ट्राडामस करके एक जो बहुत बड़े प्रिडिक्ट करते थे फ्यूचर्स को, प्रोफेसीज देते थे, उन्होंने तो बहुत पहले बोल के रखा हुआ है कि 2030 के आसपास तक हमारा प्रॉपर संपर्क हो चुका होगा एलियंस के साथ। इलॉन मस्क खुद स्टीफन हॉकिंग के साथ एक रिसर्च कर रहे थे और उसमें उन्होंने वादा किया था कि उनने उस समय पे जब स्टीफन हॉकिंग जिंदा थे, फिजिक्स वाले, उन्होंने कहा था कि 2026 तक हम दुनिया के सामने एलियंस का वजूद लेके आएंगे। दुर्भाग्यवश स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे, तो ये वाली चीज है।